तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज का जो टॉपिक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उन वीडियो को देखिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 से लिया गया है, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है होमोलिटिक्स विखंडन। यानी कि किस तरीके से ये विखंडन होता है, किसके ऊपर, यानी कि जब एक एटम दूसरे एटम से हटता है तो किस तरीके से हटता है। तो सबसे पहले इसकी रीड करेंगे, इसकी स्टोरी को, यानी कि इसकी जो मैंने थ्योरी लिख रखी है उसको रीड करते हैं। उसके बाद फिर हम इसके बताएंगे कि वो किस तरीके से काम करता है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, हमारा जो होमोलिटिक विखंडन है वो प्रक्रम जो होता है जिसमें अलग होने वाला जो परमाणु होता है वो किसके द्वारा होता है, सह संयोजकता वाले बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर अलग होता है। सिंपल तरीके से बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सह संयोजकता बंध जो होता है, सह संयोजकता जो होता है वो क्या होता है, जिसे हम कोवैलेंसी जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोवैलेंसी हम जिसे कहते हैं। यानी कोवैलेंसी मैंने आपसे पहले भी बताई थी, कोवैलेंसी वो होती है जब दो परमाणु बिल्कुल समान साझेदारी करते हैं। यानी कि जैसे CCl है, यानी कि सॉरी हाइड्रोजन ले लेते हैं ताकि बेटर रहेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। यानी पहला भी दूसरे को इतने देगा और दूसरा भी पहले को इतने ही क्या देगा, इतने ही यानी इलेक्ट्रॉन देगा, एक भी फालतू नहीं देगा। इसी कहते हैं सह संयोजकता। सह संयोजकता यानी कोवैलेंसी इसे ही कहा जाता है। काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ और वही चीज़ें बार बार रिपीट करके हमारे सामने आ जाती हैं, तो इस चीज़ को हमें बताना पड़ता है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ चुके। अब देखो एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत छोटा टॉपिक्स लिया है। सपोज करो आपके लिए क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन पे कितने लॉन्ग पेयर होते हैं, एक क्लोरीन पे एक लॉन्ग पेयर होता है। दो क्लोरीन पे कितने हो जाएंगे, इस पे होंगे ये HV, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लोरीन जैसे ही अपने आप में अलग होती है तो क्लोरीन के ऊपर अपने अपने अलग अलग लॉन पेयर हो जाते हैं। सीधा सब सिद्धांत है, प्रत्येक परमाणु अपनी सह संयोजकता बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म जो इनके बॉन्ड बने हुए हैं अपने अपने क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन जो लॉन्ग पेयर हैं उन्हें लेके अलग हो रहे हैं, एक साथ किसी के कंबाइन नहीं है। वही चीज़ है, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं आपके लिए। HCl, देखो HCl बॉन्ड है, बना दिया मैंने, और वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ बार बार। H और V की उपस्थिति प्रेजेंटेशन में क्रिया हो रही है। H के ऊपर अपना लॉन पेयर आ जाता है और Cl के ऊपर अपना लॉन पेयर आ जाता है। और भी उदाहरण ले लो, आपको जितने चाहिए इतने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। CH3 और Cl क्या कर दिया, तोड़ दिया HV। इसको जैसे ही मैंने तोड़ा तो क्या होगा, CH3, इसके ऊपर फिर अपना लॉन पेयर आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर अपना लॉन पेयर आ जाएगा। बात समझो, जब भी अपना एटम, अब भी जितना भी परमाणु, प्रत्येक परमाणु किसकी साझेदारी में ये होगा, कोवैलेंट की साझेदारी में जितने भी एटम्स जो है अपने अपने लॉन्ग पेयर लेके अलग होंगे, जितने भी परमाणु हैं वो अलग लेके होंगे। चलो एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं, इसके बाद हमारे पास जगह भी नहीं रहने वाली है। हाइड्रोजन, सपोज करो इस बॉन्ड को मैंने तोड़ कर लिखा है, वरना CH4 लिखता सीधा, और ये भी हमारी H और V में कंप्लीट होती है। क्या H और V में कंप्लीट होती है। ये भी हमारे पास क्या होगा, CH3 के पास अपना लॉन पेयर होगा और हाइड्रोजन के साथ अपना लॉन पेयर होगा। लॉन पेयर इज कंप्लीट वे, दिस क्वेश्चन पेपर इज नॉट सॉल्यूशन। सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप इसको नहीं करते हो तो आप इस पेपर में भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो आप पढ़ रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट में नाम दे के पूछेगा जो हमारा क्या, बताइए होमोलिटिक विखंडन के बारे में कुछ लिखिए, क्या होता है, संक्षिप्त में टिप्पणी करिए, शॉर्ट नोट में टिप्पणी करिए, ऐसे पूछ सकता है। लेकिन पूछेगा जरूर, इतना श्योर हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा।
काफ़ी हेट्रोलिटिक विखंडन भी होता है। इसी के बाद के सेकंड टॉपिक इसी का होता है, जो इसके बाद वीडियो उसकी आने वाली है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन जो मैं प्रॉपर वीडियो के अंदर करवा रहा हूँ ना, वो 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम के अंदर। क्योंकि आज की तो वीडियो स्किप करी थी क्योंकि कल संडे था, तो इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा था, जो भी आप प्रॉपर पढ़ रहे हो ना, उसको प्रॉपर वे में पढ़ो। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चों का एक मौनी नाम की लड़की का एक का प्रश्न आया था कि सर कुछ में तो तुम पॉजिटिव ले लेते हो, कुछ में नेगेटिव ले लेते हो। तो बेटा मैंने उसका जो आपका जो कमेंट बॉक्स में मैंने आपको जो रिप्लाई जो दिया था वो प्रॉपर सही है, और आप उसे रीड कर लो। अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा है वो भी बेटा मैं आपको बता दूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कुछ चीज़ें आपके, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था इस वीडियो से थोड़ा सा हटके, क्योंकि इस चीज़ में देखो कुछ बच्चों का एक बार सवाल आ रहा था कि सर विलियन और विले और विलायक क्या होता है। देखो थोड़ा सा 2 मिनट का बस इसमें टाइमिंग है, ज़्यादा नहीं। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है विलियन क्या होता है और विले क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। विले क्या होता है प्लस विलायक क्या होता है। देखो समझा रहा हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। देखो हमारे पास कोई क्या है, कोई बर्तन है, ठीक है। मैंने कुछ बर्तन बना दिया, इस बर्तन में कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसे बोलते हैं विलायक, ठीक है, विलायक। और कुछ गमारू भाषा में बोलूं, कुछ प्रोडक्ट में जैसे चीनी हुई, सपोज चलो चीनी हुई या नमक हुआ, जिस चीज़ में वो डाली जा रही है, क्या जिसमें डाली जा रही है किसी के द्वारा, तो बेटा वो होता है हमारे पास विले। इन दोनों को मिलने के बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो विलियन होता है, सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है। छोटी बार एक सर विले क्या होता है, विले वो मात्रा में जो किसी पदार्थ में डाली जाती हो, विलायक वो चीज़ जिसमें कोई पदार्थ डाला जा रहा हो, और इन दोनों से मिलके बनने वाला कंपोजिशन जो होती है वो हमारी विलियन होती है। ये आपको अपने माइंड में रखना है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना जरूर, और बेटा जैसे भी आपकी कंडीशन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, और ध्यान से पढ़ना और अच्छे से रहना।